फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में डिस्कस किया था। वो पार्ट 1 था और यह पार्ट आपका सेकेंड है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निश्चित कुमार और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में स्वागत है। आइए हम लोग रोम के इतिहास से शारीरिक शिक्षा के इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो रोम का इतिहास क्या कहता है गाइस? तो रोम में शारीरिक इतिहास को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका पूर्व रोम काल, दूसरा है आपका उत्तर रोम काल। इस काल में लोगों ने यूनान की शिक्षा पद्धति को अपनाया और इसमें एक लैडर नामक पद्धति को शामिल किया। लैडर पद्धति में 3 स्तर आते हैं। आपका पहला है प्राइमरी स्तर, जिसको हम स्कूल ऑफ लिटरेचर के नाम से जानते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी स्तर, जिसको हम स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आपका हायर सेकेंडरी, जिसको हम स्कूल ऑफ रेटर के नाम से जानते हैं। इस काल में कीचड़ स्नान, यहाँ पे ये स्नान होगा गाइस, मिस टाइपिंग है। कीचड़ स्नान या जिसको हम मड बाथ के नाम से जानते हैं, यह काफ़ी प्रचलित था। रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? ओरेटर या पोस्ट के नाम से इनको जाना जाता था। रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया? डेलन पाया गया। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी का इतिहास। जर्मनी का इतिहास क्या है? जर्मनी के ठीक मध्य में स्थित है। जर्मनी यूरोप के ठीक मध्य में स्थित है, इसलिए जर्मनी के इतिहास का शारीरिक शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव रहा। जर्मनी के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। यह 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है आपका 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। सेकेंड है आपका 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक। और तीसरा है आपका नाजी काल में शारीरिक शिक्षा, जिसका टाइम पीरियड होता है 1933 से 1945। और फोर्थ है आपका दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात का समय। आइए हम लोग जर्मनी के इतिहास के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। जॉन बर्नार्ड बेसड़ो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? जॉन बर्नार्ड बेसड़ो को कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समट्स के जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह माने जाते हैं। अगर जिम्नास्टिक के पितामह की अगर हम बात करते हैं जर्मनी के, तो कौन है? जॉन क्रिस्टोफर गट्समट्स हैं। कौन है गाइस? गट्समट्स। गट्समट्स ने 2 पुस्तकें लिखी। वो 2 पुस्तक कौन सी है? जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड गेम्स। और क्या है गाइस? 2 पुस्तकें जिम्नास्टिक फॉर द यंग और क्या है? दूसरा क्या है? गेम्स है। शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रचलित करने वाला प्रथम व्यक्ति फ्रेडरिक लुडविग जॉन था। नेक्स्ट है आपका लुडविग जॉन ने आयताकार क्षेत्र का प्रयोग कर व्यायाम का क्षेत्र बनाया, जिसे टर्नप्लाज के नाम से जाना गया। टर्नप्लाज का अर्थ होता है व्यायामशाला। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का एक जरिया बताया है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने। जर्मनी के किस विद्वान ने टर्नवेरिन मूवमेंट की शुरुआत की? लुडविग जॉन ने। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखी है? तो जॉन बर्नार्ड बेसड़ो ने रखी है। गाइस, इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है एडोल्फ स्पीस सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल्स नामक पुस्तक लिखी है। यानी कि एडोल्फ स्पीस की 2 पुस्तकें हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल्स। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जर्मनी से रिलेटेड, जर्मनी के इतिहास से रिलेटेड। 1774 ईस्वी में रूसों के नक्शे कदम पर चलते हुए जर्मनी के डेसू स्थान पर नेचुरलिस्टिक स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? तो वह स्कूल का नाम था आपका फिलैंथ्रोपिनम। क्या नाम था गाइस? फिलैंथ्रोपिनम। ओके, जर्मनी में वह कौन सा शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह 2 घंटा दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों को खिलवाया? किसने खिलवाया था? उनका क्या नाम था गाइस? उनका नाम था जॉन सीमन। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है
वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलेंथ्रोपिनम के शिक्षण कार्य से अभिप्रेरित होकर 1785 में स्पिनेफॉल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला? वह कौन व्यक्ति थे? क्रिश्चियन गोथिफ साल्जमैन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जर्मनी में किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता था? जॉन बर्नार्ड बेसोड़ो को। ओके गैस, जर्मनी जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता था? जॉन क्रिस्टोफर, कौन है गैस? जॉन क्रिस्टोफर गट्समट्स हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक किताब लिखी? एडोल्फ स्पीज ने लिखी। किसने लिखी है गैस? एडोल्फ स्पीज ने। तो यह था हमारा जर्मनी के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए हम लोग बात करते हैं स्वीडन के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ स्वीडन। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिया जाने में किस विद्वान का हाथ था? तो वह विद्वान का नाम क्या है? पर हेनरिक लिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। पहला है आपका एजुकेशनल जिम्नास्टिक, सेकेंड है मिलिट्री जिम्नास्टिक, थर्ड है मेडिकल जिम्नास्टिक। ओके गैस, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पर हेनरिक लिंग द्वारा शरीर को मजबूती बनाने के लिए तथा गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास बनाए उनको क्या नाम दिया? तो उनका नाम है फॉर्म गिविंग मूवमेंट। क्या है गाइस? फॉर्म गिविंग मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर हेनरिक लिंग की याद में 1939 तथा 49 में उनकी बरसी के दिन कौन सा समारोह आयोजित किया जाता है? द लिंगयार्ड। द लिंगयार्ड किनकी याद में आयोजित किया जाता है? तो पर हेनरिक लिंग की याद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, एचबीपीएम अमरावती की एक टीम ने किस लिंगयार्ड में भारतीय सांस्कृतिक व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया? तो वह लिंगयार्ड है 1949 का लिंगयार्ड, जिसको हम सेकेंड लिंगयार्ड के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ओके गाइस, यह हमारे कुछ थे महत्वपूर्ण पॉइंट। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं डेनमार्क का इतिहास। डेनमार्क के इतिहास से रिलेटेड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो वह व्यक्ति कौन है? फ्रांस नेचगेल हैं। कौन है गाइस? फ्रांस नेचगेल हैं। ओके, डेनमार्क के किस विद्वान को गटमट्स का अनुयायी माना जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम है फ्रांस नेचगेल हैं। दानिराज जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित हुआ? डेनमार्क में प्रचलित हुआ था। कहाँ हुआ था गाइस? डेनमार्क में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है भारत का इतिहास। आइए हम लोग अपने भारत के इतिहास को जानते हैं शारीरिक शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में। तो हमारा सबसे पहले हम लोग भारत के इतिहास के जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका वैदिक काल। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका महाकाव्य काल या पराक्रमी काल, जिसका टाइम पीरियड होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होता है। महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नालंदा काल 300 ईसा पूर्व माना जाता है। राजपूत काल 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी माना जाता है। मुस्लिम काल 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। ब्रिटिश काल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो यह 1750 से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। और फिर आता है आपका स्वतंत्रता के पश्चात का काल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चौगान यानी कि पोलो। चौगान को जिसको हम पोलो के नाम से जानते हैं, मुस्लिम काल का प्रचलित खेल था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी चौगान खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर एक अच्छा तैराक था। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज, मुस्लिम काल में मुक्केबाजी को राजकीय संरक्षण मिला था, इसलिए अच्छे मुक्केबाज ईरान से लाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम काल में शतरंज, चौपड़, पचीसी, कबड्डी, गुल्ली डंडा, गोताखोरी, लपक डंडा आदि खेल काफ़ी प्रचलित थे। ओके गाइज, तो यह थे हमारे शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड
देशों के संदर्भ में उनका इतिहास। आई होप गाइज यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो गाइज तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, धन्यवाद।